विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। दानं ददन्तु सदाये शीलं रक्षन्तु सबदा भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। दान देने वाले की प्रतियोगिता में जो लोग दान करते हैं, तो दान करने वाले कोई लोग दान करते हैं लेकिन अपने ज्ञातिगण को दान देने के लिए नहीं शिक्षा देता है, स्वयं दान करता है। तो ये स्वयं दान करने वाले भविष्य में उसका स्वयं अमीर हो जाता है, लेकिन उसके रिश्तेदार सभी गरीब हो जाता है। इसी कारण उसको गरीब रिश्तेदारों से बड़ा परेशानी हो जाती है, उसको हमेशा देना पड़ता है। दूसरा, कोई लोग दूसरे का दान लेके दान देता है लेकिन स्वयं नहीं दान करता है। जैसे कोई समाज का प्रवक्ता हो तो दूसरे का जमा करके चंदा इकट्ठा करके दान देता है, लेकिन स्वयं दान नहीं देता है। तो वो वैसा मनुष्य भविष्य में स्वयं बहुत गरीब होता है और उनके जो देने वाले लोग होते हैं ये बड़े अमीर बलांडे होते हैं। इसी कारण वो अपना लाचारी जीवन यापन करता है, लाचारी का जीवन यापन करता है। दूसरा, कोई लोग दान भी नहीं देते हैं और समाज कार्य के लिए या ज्ञातिगण के लिए दान के लिए भी नहीं प्रेरित करते हैं, उत्साहित नहीं करते हैं। तो वो भविष्य में उनके रिश्तेदार भी बहुत सारे के सारे रिश्तेदार गरीब होते हैं और वो भी बड़ा गरीब होता है और गरीबी से जीवन यापन करने वाले उसके कूले खानदाने होते, जवाई बवाई वाई जितने भी समधी बिमदी होते सब ऐसे हो जाता है। कोई लोग दान भी देता है स्वयं भी और समाज को अपने ज्ञातिगण को भी दान देने के लिए उत्साह करता है, उसको देने के लिए वो प्रेरित करता है। तो वो भी भविष्य में बड़ा बलांडा धनवान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है उसे, और उसके ज्ञातिगण भी सबके सभी बलांडे ऐश्वर्यवान दिखाई देता है। इसी कारण संसार में ऐसी मनुष्य जीवन में एक दूसरे के ऐश्वर्य और वर्ण के लिए और गरीबी और अमीर के लिए ये अर्थ होता है या दिखाई देता है। ऐसा कोई लोग अभी पुण्य पाप कर्म करता है फिर भी अवैध धंधा करके अमीर दिखता है। ये दिखने वाला अभी के लिए के नहीं बोला जाता, अन्य जन्म के पारमी के अन्य कर्म के कर्म विपाक के लिए ये ऐसा हो जाता है। तो जो लोग दानं ददन्तु सदाये शीलं रक्षन्तु सबदा भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। जो लोग देय दान देता है, अपनी सदा पूर्वक देय दान देता है, तो उसका देने का जो उसका आचरण की सुरक्षा हो जाती है और वो भविष्य में बड़ा धनवान बलंड प्राप्त ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। तो कोई दुष्ट धर्म वेदने से भी कर्म फल मिलता है, जैसा का भी फल मिलता है। तो ये दुष्ट धर्म वेदनीय के कर्म का एक कोकलिक नाम के गृहस्थों का कैसा फल मिलता है ये आप वीडियो में देखेंगे। तो एक बार की घटना है, राजगिरी में कोकलिक नाम का एक सामान्य मनुष्य है, गरीब है, कम आजीविका वाला, लेकिन बुद्ध धर्म संघ पर बड़ा श्रद्धा करता है। उसकी पत्नी भी बड़ी श्रद्धा करती है। इसी कारण वो गरीब है लेकिन ज्यादा दान देने से थोड़ा देता है। उच्च कोटि का दान नहीं होने से वो अपना वाला जैसा है वैसा देता है, लेकिन बड़ा विश्वास करता है। इसी कारण भिक्षु लोग या हर कोई उसके बड़े बड़े अमीर के घर छोड़ देता है, लेकिन उसके घर में जाके वो प्रसन्न होते हैं और उनको भी बड़ा प्रसन्न लगता दान देने के लिए। ऐसा करते हुए तथागत एक बार राजगिरी में चारिका हेतु निकले पात्र चिवर लेके। तब तथागत कोकली के घर के गली में चारिका के भिक्षाटन के लिए वो चले। चलते कोकली का घर आ गया। अभी कोकली तो काम को गया था, ग्रस्त उसकी पत्नी थी तो घर में इयागू बना था। इयागू जैसे आप लोग बोलेगा आमिल बोलते हैं उसे महाराष्ट्र में लोग, या जैसा कोई पेय होता है, कोई अनाज डालकर थोड़ा पतला बना देता है, उसको इयागू बोला जाता है। तो इयागू बना था उसके घर में, बहुत ज्यादा इयागू बना था। तो इयागू बनने के बाद तथागत वहां गए के बाद उसने जितना बना था इयागू, जब कोई श्रमण हो, कोई गृहस्थी त्यागी हो अपने दरवाजे पे खड़ा रहा तो देने वाले की इच्छा भर जाती है। भर जाने से अपने खाने पीने की चिंता न करते हुए सभी दे देता है।
तो देखो उन्होंने, कोकली की पत्नी ने जितना बना था उतना पूरा पात्र में, भगवान के पात्र में डाल दिया। बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा और कुछ उसमें समा नहीं जाता, ऐसा पात्र लेके तथागत लौट आए। लौट आने से भिक्षु भी आए और सब जने आने के बाद अभी भोजन का समय है तो वो खाने लग गए। खाने के सब बैठे ऐसे भिक्षु। बैठने के बाद भगवान ने अपना पात्र निकाला और बोलते हैं ये ले लो, ये आगू कोकली के घर का सब जने खा लो। इस पुण्य से ये कोकली 7 दिन के अंदर नगर श्रेष्ठी बनने वाला है। देखे तथागत की वाणी, तथागत यथाभूत ज्ञान दर्शन वाले होते जानते हैं। तो तथागत की वाणी से कोकली का फिर क्या हो गया, फिर ऐसे करते तो भिक्षु बोलते, कोई भिक्षु बोलते अरे तथागत की वाणी होती है, हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत गरीब है, कैसा हो जाएगा 7 दिन के अंदर नगर श्रेष्ठी? उसको तो पास बड़ा ऐश्वर्य होना पड़ता है नगर श्रेष्ठी के पास, कैसा हो जाएगा? तब उस घटना को लेके क्या होता है, बिंबिसार राजा ऐसा जंगा विहार करने के लिए, जैसे आजकल लोग दौड़ते हैं ना, जैसे वॉकिंग करते हैं, वैसा वॉकिंग करने हेतु वो निकला। निकलते निकलते शमशान में चला गया, जहां शमशान था वहां। तो शमशान में एक जिस आदमी को प्रेत लगा था, प्रेत रोग होता है मानस का, कोई लोग नहीं मानता है, ये बात अलग है, लेकिन बुद्ध शासन में प्रेत के हेतु सभी प्रकाशित किया जाता है। और प्रेत वस्तु बहुत बड़ा ग्रंथ भी है, और उसकी स्थान को स्थान बोला जाता तथागत का, ये विद्या होते तथागत को जानते हैं, और अधिकांश लोग संसार के जानते भी है, और अधिकांश लोग उसका विरोध भी होता है, उच्छेदवादी लोग, ऐसा होता है। तो प्रेत लगा था, तो प्रेत लगने के कारण वो किसको भी काट लेता था वो, तो इसी कारण लोगों ने क्या किया, उसको शमशान में अपनी लोहे की संकली से बांध कर रखा था। और कोई लोग जाके उसको खाना देते थे, लेकिन वो दूर से देते थे। कोई लोग करुणावान होता है तो दूर से देते थे। फिर क्या हो गया, वो कोकली की बिंबिसार राजा साखली दंड से बांधा हुआ, बड़ा भूखा प्यासा व्याकुल देखते हुए उसकी करुणा आ गई बिंबिसार राजा को। करुणा आने से वो अपने नगर में आया। आने के बाद बोलता है, किसी को बोलता है अरे जाओ रे, ये भोजन लेके जाओ यहाँ घर का अपना वाला, भात चावल, और वो प्रेत है ना, वो उसको प्रेत है ना, उसको आप थोड़ा खिला दो, ऐसा बोलते हैं। तो देखो बोलने के बाद क्या हो जाता है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो काट लेता है, किसी को मार डालता है, तो इसी कारण भयभीत होके कोई तैयार नहीं है। तो राजा बोलता है इसमें क्या है रे, बहुत भय होता। बोलता है कोई नहीं जाता, वो काटता है, तो चलो मैं पैसे दूंगा, कोई किसी को ये 100 रुपया दूंगा। तो कोई तैयार नहीं होता, पैसे अपना जान गंवाना है का, इसी कारण कोई तैयार नहीं होता। इसी कारण वो बोलता है मैं ज्यादा 100 रुपया दूंगा, तो भी कोई तैयार नहीं होता। बोलते जाओ गांव में ऐसा खबर भेज दो, दुमदुमी बजा दो और बोलो क्या जो कोई मनुष्य वो प्रेत को भोजन खिलाएगा मैं उसको 1000 रुपया दान करूंगा। कोई तैयार नहीं होता। फिर डबल वो भेजता है, मैं 50,000 रुपया दान करूंगा, क्योंकि उसकी करुणा होने से पैसे का विचार नहीं करता है करुणा मनुष्य। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर ऐसा करते करते मैं अपना राज्य का एक हिस्सा दान करूंगा, उसको राजपद पर बिठाऊंगा, नगर श्रेष्ठी करूंगा, उसको जमीन दूंगा उसको, ऐसा करके बोलता है। तो कोकली की जो पत्नी है ना, ये बड़ी बलवान थी, और बलवान होके ये उसके पास भय नहीं था, निर्भय थी वो। निर्भय होने के कारण धर्म सुनते सुनते वो निर्भय होता है कोई भी मनुष्य। तो वो आई और उन्हें हाथ ऊपर किया, बोलते हैं मैं जाऊंगी, मैं पैसे के लिए नहीं जाती हूँ, धन के लिए, लेकिन वो भी एक इंसान है, उसको भोजन खिलाने से बड़ा पुण्य होता है, इसी कारण मैं जाती हूँ, ऐसा बोले। बोलने के बाद वो राजा को बोलते हैं मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे तलवार दे दो और एक ढाल दे दो, ताकि मैं अपना रक्षण कर सकूंगे। तो उसको तलवार दे दिया और ढाल दे दिया। अभी वो भोजन लेके अपना वो प्रेत को खिलाने के लिए चली। चलते 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 क्या हो गया, चलते चलते एक यक्ष, वहां यक्ष बोले तो वो मनुष्य लोग का यक्ष नहीं, वो जो कोई लोग पहले धन बैंक नहीं हुआ करते तो धन पुरा के रखते थे जमीन में,
और न पानी में रखते थे, न जाने कोई कोई गंतव्य स्थान में रखते थे। तो वो धन रखने वाला कोई किसी को नहीं बताता था, गंतव्य होने से अपना काम में आ जाए, इसलिए वो मोह के कारण रखता था। फिर वो मरने के बाद वही एक से उत्पन्न होते थे लोग। जो जो लोग धन पुरा के अपने रखता है तो उसका मन कहाँ रहता है, छुपा के रखता है, तो उसमें ही रखता है। इसी कारण कोई सांप बनकर, कोई कीड़ा मकोड़ा बनकर वो धन के पास विहार करते हैं। ऐसा कर्म और कर्म विपाक होता है। तो एक यक्ष ने धन गाड़ कर रखा था वहां, और धन गाड़ कर रखा तो वो यक्ष को बड़ा ये कोकली की पत्नी के प्रति बड़ा हर्ष हुआ कि देखो ये प्रेत को खाना खिलाने जा रहे, तो ये अपना रूप बनाकर उत्पन्न होता है रास्ते में। बोलता है राजा को पुत्र होने की घोषणा करे, ऐसा कोई कुछ बोलता है वो, और करेगा तो मैं आपको ये सब धन दे दूंगा। तो उसने धन बताया, पूरे हंडे के हंडे भरे हुए जमीन में देखा। देखने के बाद वो बोलती है मैं बाद में देखूंगी, मुझे पहले खाना खिला के आने दो, तब तो तू खाना खिलाएगी तो तेरे को ये धन दे दूंगा, ऐसा बोले। तो क्योंकि वो उसका कोई रिश्तेदार होगा, तो फिर क्या हो गया, वो खाना खिलाने जाए तो वो बड़ा संकली से बांधा हुआ प्रेत, मनुष्य है लेकिन उसको प्रेत लगा था, संकली से बांधा है। बांधने के बाद वो क्या करती है, अपना खाना का निवाला उसके मुंह में भरती है। भरने के बाद वो सावधान रहकर भरते है। वो खाना खिलाते हाथ से, खाना खिलाने के बाद पानी पिलाते, पानी पिलाने के बाद उसका पानी मुंह में डालकर मुंह फिरते। तो इतने में उसको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने से उसको पकड़ने लगता बरबर वो भगने की कोशिश करते हैं। उतने में उसके बाल उसके हाथ में आ जाता है। बाल हाथ में आए बरोबर उसने तलवार से बाल काट दिया। काट जाने से अपनी उससे छुट्टी कर दिया उसने, और वो लौट आने के बाद उसका वाला शौर्य देखकर राजा बड़ा भावित हुआ। भावित होने के बाद बोलता है देखो अपने राज्य में ये बलवान साबित होती है ये महिला, उसको हम बख्शीश देंगे। तो उसको बड़ा एक भाग का जमीन दे दिया, और भाग का जमीन देने के बाद बोलता है महाराज, और मुझे एक याद आती है क्या, जब मैं गई थी तो यक्ष खड़ा हुआ था, वो बोलता है कोई ऐसी बात बोला उसने, तो ये आप प्रेत को खाना खिलाएगी तो ये आपको धन दे दूंगा। तो ये मुझे धन बताया, चले तो जाता है तो देखता है, अपना वाला खोद कर देखते हैं। देखने के बाद पूरे हांडे दिखता है, तो वो भी धन आता है राज्य में। तो वो बिंबिसार राजा बोलता है अरे ये बड़ी मेधावी भी है और पुण्यवान भी है, उसको बहुत सारे लोग हेल्प करने वाले होते, ये शौर्यवान है। इसलिए वो बोलते ये धन है ना, ये धन आप ही रख दो। देखो उसके प्रति महानुभाव रखते हुए हर्ष करता है उसके प्रति, तो उसको रखो बोलते। तो वो धन लेके और उसने दिया जमीन, तो वो 7 दिन के अंदर वो कोकलिक नगर श्रेष्ठी बन जाता है। बुद्ध की वाणी होती है देखो दान का कभी कभी दुष्ट धर्म वेदने से परिणाम भी आता है। तो ये कोकलिक नाम का जो दान है, कोकलिक नाम का महानुभाव देखते हुए, उनकी पत्नी का रिद्धि भाव देखते हुए एक कोकलिक नाम का ये महानुभाव का दान है। तो ये देखे दान की ऐसा दुष्ट धर्म वेदने कर्म से भी विपाक, ऐसा होने से विपाक भरता है। तो ये कोकलिक का धम्मदान।